हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिकली सेकेंड ईयर के लिए। तो जिन बच्चों ने हाल ही में यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए हैं, तो सेकेंड ईयर में आने पर हम सबको थोड़ा सा डाउट रहता है कि हमने कैसे सेकेंड ईयर को इफ़ेक्टिव बनाना है, कैसे हम सेकेंड ईयर के लिए पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि सेकेंड ईयर में आपका थोड़ा सा जो आयुर्वेदा है वो क्लिनिकली चलता है। तो सेकेंड ईयर को आप कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे आप उसको प्रैक्टिस करना सीख सकते हैं, साथ में ही कैसे आप इन सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम रहते तो हमारे पास 5 ही सब्जेक्ट रहता है, जिसमें से पदार्थ और संस्कृत तो लाइक आपको पूरा ही थ्योरेटिकल रहता है। रचनाशीला और क्रियाशीला में हम कह सकते हैं कि आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रहता है। बट सेकेंड ईयर में क्या होगा, सब्जेक्ट भी 5 से 6 हो गया है, साथ में थ्योरी के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल देखना रहता है। तो आज आपके इन सब क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा सेकेंड ईयर अभी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे लगता है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहिए कि हमारा सेकेंड ईयर में लाइक कितना हमारे पास सब्जेक्ट रहने वाला है। तो सेकेंड ईयर में आपको बताऊं तो हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा रोग निदाना। रोग निदाना में रोग मतलब डिसीज, निदाना मतलब डायग्नोसिस। तो इसमें आप डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आप किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। तो उन सब डायग्नोस्टिक टूल को आप पढ़ने वाले हैं। आप आयुर्वेदिक भी पढ़ेंगे और मॉडर्न भी पढ़ेंगे। सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो है RNB, दैट इज रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, रसशास्त्र में जनरली मिनरल्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मिनरल्स की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, कैसे इन मिनरल्स को हम फॉर्मुलेशन में बना सकते हैं, वो आता है। भेषज कल्पना में हमने क्या बनाया, हर्बो मिनरल या हर्ब का फॉर्मुलेशन रहता है। कुछ फॉर्मुलेशन जैसे कि कषाया, पंचविध कषाय कल्पना, ये सब हमारा आता है। तो इसमें भी हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमने किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड जो सब्जेक्ट आता है वो है आपका द्रव्य गुणा। द्रव्य आयुर्वेदा में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास गुण और कर्म होता है। तो हर एक सब्सटेंस जो भी हमारे आसपास अवेलेबल है वो कोई द्रव्य की कैटेगरी में आता है। तो इसमें जब बेसिकली हम पढ़ते हैं तो मेडिसिनल प्लांट का स्टडी हम करने वाले हैं। और मेडिसिनल प्लांट के बेसिकली जो हमारी आयुर्वेदा में फार्मेकोडायनेमिक है, फार्मेकोलॉजी है, दैट इज रसा पंचका, उसको हमने अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आप रसा पढ़ेंगे, गुणा, वीर्य, विपाका। हालांकि रसा, गुणा, वीर्य, विपाका का एक ओवरव्यू आप फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, यहाँ पे आप उसको एक ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। फिर आपको काफ़ी मेडिसिनल ड्रग पढ़ना रहता है। NCSM सिलेबस में 96 आपका स्टडी ड्रग है, बाकी कुछ आपके नॉन स्टडी ड्रग रहते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ना रहता है। और इनमें से कुछ वो प्लांट रहते हैं जिनका लाइक आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट रहता है वो होता है हमारा अग्ध तंत्र, जिसमें हमारे पास रहता है बेसिकली यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी रहती है और फोरेंसिक मेडिसिन, दोनों एक साथ रहती है। और इसका सिंगल पेपर रहेगा आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हमारा स्वस्थ वृत्ता। स्वस्थ वृत्ता हमारा बेसिकली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड रहता है, और इसमें फुल आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत्ता, आहारा, वो सब आता है। और स्वस्थ वृत्ता एक कुछ ऐसा है ना कि आपने फर्स्ट ईयर में मेनली सब संहिता में पढ़ा रहता है, वही सब का आपने रिपीटली और एक सीक्वेंस में पढ़ना होता है, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में और अपने पेशेंट के ऊपर यूज़ कर सकें। लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो होता है संहिता। NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो चरक संहिता के जो फर्स्ट 12 चैप्टर होते हैं सूत्रस्थाना में, वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता है। उसके अलावा जो बाकी चैप्टर रहता है वो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। इसके साथ आप इसमें निदाना स्थाना और चरक संहिता पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप इसमें विमाना स्थाना पढ़ेंगे, शरीर स्थाना पढ़ेंगे और इंद्रिया स्थाना पढ़ेंगे। तो ये आपने संहिता में स्थाना पढ़ने हैं चरक संहिता के। तो टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट हो गया है, और साथ में इनमें कंटेंट भी फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आप इन 6 ब्रॉडली सब्जेक्ट को इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं और क्लिनिकली अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं जो खुद फॉलो करती हूँ उसमें मैं क्या करती हूँ कि सबसे जो बेस्ट वे मुझे लगता है वो है इंटरलिंक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी डिजीज़ पढ़ रहे हैं निदाना में, ठीक है, तो उस डिजीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं तो उस डिजीज़ की संप्राप्ति को अच्छे से समझिए। फिर उस संप्राप्ति को ब्रेक करने वाले ऐसे ड्रग सोचिए जिसका रसा पंचका या फिर उस संप्राप्ति को ब्रेक कर सकता है। फिर उस ड्रग को यूज़ करने वाली कोई फॉर्मुलेशन। तो इससे क्या होगा, आप 3 सब्जेक्ट को इंटरलिंक कर पाए कि डिजीज़ में कौन सा आपने ड्रग यूज़ किया और उस ड्रग से आपने कौन सा फॉर्मुलेशन बनाया और कैसे बनाया, लाइक इट इज़ अ कषाया फॉर्म और इट इज़ अ गुटिका फॉर्म। तो इस तरीके से आप इंटरलिंक करके पढ़े। तो इन सब के लिए जो बेसिक थिंग है वो है आपको हर डिजीज़ का संप्राप्ति अच्छे से ब्रेक करना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास काफ़ी डिसीजेस निदाना में आती है, कासा, स्वासा, हिक्का, अजीर्णा, ग्रहणी एक्सेट्रा। तो जब आप कोई फॉर एग्जांपल आप कासा का संप्राप्ति पढ़ रहे हैं तो संप्राप्ति में कौन दोषा आपका विशेष है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आपका रसा धातु, लाइक रसादी धातु में से कौन सी धातु का विशेषण हुआ है, कौन से स्रोतस का विशेषण है और कौन सी स्रोतो दुष्टि है। इट में भी संघा, विमार्गा, अतिगमनम। तो इनमें से जो भी आपका लाइक सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कैसे संप्राप्ति को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी संप्राप्ति में अग्निमंदा इज द रीज़न, तो हमने वो ड्रग ऑफ चॉइस लेना होता है जो अग्निमंदा को करेक्ट कर सके, मीन्स अपनी अग्नि को दीप्ना कर सके। तो इस तरीके से आपने संप्राप्ति को ब्रेक करने वाले ड्रग को सोचना है और उस ड्रग को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं कोई फॉर्मुलेशन बनाने में। तो इस तरीके से आप इन 3 सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है कि हर इन तीनों ही सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपका क्लिनिकली रहता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर हम RNB की बात करें तो उसमें ऐसे आ सकता है कि वो आपको कोई एक डिजीज़ दे देंगे और बोलेंगे कि इस डिजीज़ के अंदर आप कौन सा फॉर्मुलेशन लगाएंगे विद प्रूफ। तो प्रूफ में आपने क्या करना होगा, उसका संप्राप्ति ब्रेक करके समझाना होगा। ऐसे ही द्रव्या में क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछेंगे कि ऐसे ड्रग आप बताइए जो एक पर्टिकुलर स्रोतस पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, राइट एनी 5 ड्रग्स रसा पंचका विच एक्ट ऑन द रसवाहा स्रोतस और अन्यवाहा स्रोतस। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रसवाहा स्रोतस, अन्यवाहा स्रोतस से होने वाली डिसीजेस का संप्राप्ति पता हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि देखिए इतने ज़्यादा श्लोका होने लगते हैं कि हर सब्जेक्ट में काफ़ी श्लोका है। तो आप क्या कीजिए, स्पेशली अगर मैं आपको निदाना की बताऊं तो मैंने भी क्या किया है कि आप एक कोई ऐसे स्मॉल नोटबुक ले सकते हैं और उसमें आपने क्या करना है कि जो भी आप पर्टिकुलर डिजीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आप कौन सा श्लोका आपने ऑलवेज बाई हार्ट रखना है। जैसे कि कोई भी अगर आप डिजीज़ पढ़ेंगे तो उसका निदाना, संप्राप्ति कितने तरीके का होता है और उसका प्रोग्नोसिस क्या है, ये आपको आना ही चाहिए। प्रैक्टिकली भी आना चाहिए और थ्योरेटिकली भी आना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा डिजीज़ रहता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बहुत सारे डिजीज़ पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए आप एक स्मॉल बुक पे ऐसे 1 पेज नोट बना सकते हैं। मैंने ये 1 पेज नोट्स बनाया हुआ है, ये आपको कासा के दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका निदाना लिखा हुआ है, संप्राप्ति लिखा हुआ है, फिर कितने तरीके का होता है एंड देन प्रोग्नोसिस। सिंगल पेज में मेरा पूरा कासा कंप्लीट हो जाएगा। साइड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कोई मॉडर्न कोरिलेशन जो आपको पता है, या फिर कौन सा इसमें संप्राप्ति घटक काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप लॉन्ग टाइम के बाद जब यूनिवर्सिटी आएगा तो काफ़ी डिजीज़ेस को शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर पाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब सब जगह सारी चीज़ आपको एक ही जगह मिलेगी ना, जब आप उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं आपको RNB में बताऊं तो RNB में आप क्या कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन पढ़ना रहता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हर फॉर्मुलेशन के लिए स्मॉल ट्रिक बना सकते हैं कि जब हम फॉर एग्जांपल आनंद भैरवा गुटिका है तो इसके हमारे पास इतने इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर फॉर्मुलेशन का श्लोका आपको याद रहे, बट लेकिन उस फॉर्मुलेशन के क्या इंग्रेडिएंट हैं, कितना डोज है, क्या इंडिकेशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप उसको ट्रिक में इंग्रेडिएंट से ट्रिक बना के
अपना एप्लीकेशन के ज़रिए उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्मूलेशन है। और मुझे लगता है कि जो ट्रिक हम खुद अपने लिए बनाते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रखती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई हमें एज इट इज़ बताता है। तो RNB में आप उसको अच्छे से पढ़िए और फिर उसका ट्रिक बना के उसको इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि श्लोका, लाइक रोग निदाना में आप कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको। RNB में ऐसे ही। द्रव्या में तो बहुत ही कम श्लोका रहता है, अगदा में भी इतना ज़्यादा श्लोका नहीं रहता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में ही रहता है जो कि आयुर्वेदिक टॉपिक है। और स्वस्था में भी जनरली वही श्लोका रहता है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े रहते हैं। मेन जो बात आती है वो आती है संहिता की। तो संहिता में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी श्लोका हो जाते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि संहिता में हमने इतने स्थाना फॉलो करने, तो उसमें आपने घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो स्थाना है ना उसमें लाइक एक चैप्टर में जितना कंटेंट दिया है वो एनसीईआरटी सिलेबस में हमने पूरा नहीं पढ़ना रहता है। उसमें से 3 या 4 ही MK पॉइंट रहता है। उस MK पॉइंट को आप लाइक नोट्स बना सकते हैं या फिर अलग से लाइक हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि सिर्फ आप उस चीज़ को पढ़ें। अगर कोई छोटा श्लोक आपको लगता है आप याद कर सकते हैं तो याद कीजिए, अदरवाइज बड़े श्लोक को आप कुछ कुछ हिस्सों में तोड़ दीजिए जो कि उसके इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके जब आप अपने आंसर शीट पे उसको लिख रहे हैं तो उन पोर्शंस को जो आपने संस्कृत में तोड़े थे उसको हाईलाइट करके लिखिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि आपने वो जो टॉपिक अच्छे से आता है। क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि चरक संहिता में इतने बड़े बड़े श्लोका है तो हम भले ही कंटेंट याद रख ले बट श्लोका भूल ही जाते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे ब्रेक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको या ऐसे। अब अगर मैं आपको बताती हूँ द्रव्या की, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट द्रव्या ही लगता है, क्योंकि लाइक बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि इतने सारे ड्रग होते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि इतने ज़्यादा बॉटनिकल नेम है, फिर उनका रसा पंचका, सिनोनिम्स, मॉर्फोलॉजी, इन सबको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है या फिर जो इजी जिसको आप लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं वो है कि उसको रिलेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्टडी ड्रग में आता है जीरकम, जीरकम, धनिया। तो जब आप जीरका अपनी सब्जी में बनाते वक्त यूज़ कर रहे हैं तब आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि हाँ, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस जीरका, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ दिस जीरका। देन इसके अंदर से स्मेल आता है तो इसका ये सिनोनिम होगा, इसका कलर ऐसा है, शेप ऐसा है, इसका ये सिनोनिम होगा। देन इसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इसका रूट यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इसका फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, क्या हम इसका सीड यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो वो था जो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में हमें काफ़ी मिलते हैं, जैसे कि नीम आपको हर जगह मिल जाएगा, एलोवेरा आपको हर जगह मिल जाएगा। तो जब भी आप इन प्लांट को देखें तो आपके लाइक जो आपने इनके बारे में पढ़ा वो आपने रिकलेक्ट करना है कि हाँ दिस इज़ द नीम प्लांट। देन उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर क्या है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो ऐसे करके जब आप प्लांट को पढ़ेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और ईजिली कल को आपसे कोई पूछेगा कि भाई मुझे ये दिक्कत है तो आप उसको ऐसे ही कोई हर्बल प्रिपरेशन भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्लांट और दैट हर्ब। तो ऐसे करके आप अपने द्रव्या को अपना प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि कैसे आप इन 6 सब्जेक्ट को अपने प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करके उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जो अभी अभी सेकेंड ईयर में हुए होंगे उनको मे बी ये थोड़ा सा समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन क्या होता है सिलेबस में सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे डिवाइडेड रहता है। बट जैसे जैसे आप थर्ड टर्म तक आएंगे, यूनिवर्सिटी तक आएंगे, तो इतना आपको पता चल जाएगा। मैंने आप सबको ये क्यों बताया है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना ये आपका बहुत आगे जाके काम आएगा। सेकेंड ईयर के एक तो इतने इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट रहते हैं और जिसको आप फिर नहीं पढ़ने वाले हैं। लाइक जब आप थर्ड प्रोफ में जाएंगे तो आपके अलग सब्जेक्ट रहेंगे जो कि इन सबसे बिल्कुल ही डिफरेंट रहेंगे। फर्स्ट ईयर में जैसे भी लाइक अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छे से पढ़ा तो चलो कोई बात नहीं, बस सेकेंड ईयर को आप बड़ा अच्छे से पढ़िए। बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपका एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जैसे कि RNB में भी काफ़ी अच्छा खासा लोग करियर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकली चीज़ इन्वॉल्व होता है कि कैसे हम कोई मेडिसिन को बना रहे हैं,
कौन कौन से स्टैंडर्ड हमें चाहिए, कैसे हम किसी ड्रग को कलेक्ट करके उसको यूज़ कर रहे हैं। और वैसे ही अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्स पेशेंट को अगर ये दिक्कत है, अगर उसका ये सिम्टम है, तो उसको मैं ये मेरा चॉइस ऑफ ड्रग रहेगा। क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में क्या है कि एक सिंगल डिजीज़ के लिए डिफरेंट लाइक एक सिंगल डिजीज सिम्टम के लिए डिफरेंट आपके पास चॉइस ऑफ ड्रग रहता है। बट आप कौन सा यूज़ करेंगे वो आपके युक्ति पे डिपेंड करता है, और वो युक्ति बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है कि पेशेंट कैसा है, क्या जो आप मेडिसिन को देंगे वो ले लेगा, या फिर वो उसको टॉलरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या फिर जो डिज़ीज़ का कंडीशन है वो किस तरीके से है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको एग्जामिन करके प्रैक्टिशनर अपनी युक्ति से कोई ड्रग किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है। उतनी आपको युक्ति लगाने के लिए ड्रग सब बड़ा ही अच्छे से आना चाहिए। मेनली आपको हर्बल ड्रग अच्छे से आना चाहिए, और मिनरल भी काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स भी तो अभी हम पढ़े ही रहेंगे रसा शास्त्र में, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगदा में जो आपका रहता है टॉक्सिकोलॉजी रहता है, तो अगर आपके इलाके में स्नेक बाइट जैसे केस काफ़ी कॉमन है, या फिर कुछ पॉइजनस प्लांट आपके इलाके में काफ़ी मिलते हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि उसमें मेनली जैसे कि शर्पा सब के बारे में, स्पाइडर के बारे में, और जो रैट पॉइजन होता है, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। और साथ में ही जो हमारे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ आपके मिनरल्स हैं, कुछ आपके मेटल पॉइजन है, उनके बारे में बताया गया। और साथ में ही आपके फोरेंसिक मेडिसिन वाले पार्ट में इनका फोरेंसिक एस्पेक्ट भी बताया गया है, तो उसको यूज़ करके भी आप अपने आप को सेव कर सकते हैं बहुत सारी कंडीशंस में, कि जब आपके पास ऐसा कंडीशन होता है तो आपने क्या करना चाहिए। और साथ में ही काफ़ी लाइक मॉडर्न से रिलेटेड भी ऑटोप्सी हो गया, या फिर डेथ, ये सब टॉपिक जो है वो अगदा में आता है। तो अच्छे से पढ़िए, सेकेंड ईयर को अच्छे से मतलब एंजॉय भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने बुक वॉर्म बनना है, बट जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन से पढ़िए, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट हम सबके लिए नए होते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे तो ये भी आपको इग्नोर करने लग जाएगा, बट अगर आप इसको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तो ये भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। क्योंकि नॉलेज की कमी नहीं है, बट उस नॉलेज को समझने के लिए, सीखने के लिए वी शुड गिव सम टाइम टू इट। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं।